आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने नया फरमान जारी किया है बिहार के कर्मचारियों और बाबुओं के लिए। लेकिन सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बिहार में सरकार यही करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो खम्बे नोचने का कार्य कर रही है। लोगों को, कर्मचारियों को काम से निकालने के लिए कि बाहर निकाल दिया जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार के अंदर 2 महीने से कर्मचारियों को, विधायकों को पेंशन, वेतन यह सब कुछ भी नहीं मिला है। अब ऐसे में कर्मचारी कैसे अपना काम चलाएंगे, या शिक्षक कैसे अपना काम चलाएंगे, या फिर वह जो बाबू दफ्तरों में होते हैं वह अपना घर कैसे चलेंगे। यह बात अलग है कि सैलरी से ज्यादा कमीशन कमा जाते हैं वह, जिसमें बिहार अव्वल में आता है। बिहार के अलग अलग अधिकारियों, छोटे छोटे अधिकारियों के घरों में पैसे भर भर के मिलते हैं, या बेगों में पैसे भर भर के मिलते हैं। लेकिन फिर भी तनख्वाह की चाहत तो रहती ही है, और वह तनख्वाह मिल नहीं रहे। तकरीबन 5 लाख लोगों को सैलरी देनी है। कर्ज के जुगाड़ में है सम्राट सरकार। मैंने आप दर्शकों को पिछले खबर में यह बताया था कि वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलने से आरबीआई से कर्ज की गुहार लगाई गई है 12,000 करोड़। लेकिन आरबीआई भी कर्ज दे पाएगा इस बात की गारंटी अभी तो फिलहाल नहीं है। लेकिन 12,000 करोड़ नहीं तो कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन क्या अब सरकार का यह कहना है कि 12,000 करोड़ आरबीआई से नहीं मिला तो विकास का सारा कार्य रुक जाएगा। तो सवाल उठता है कि विकास सिर्फ कर्ज से चल रहा है क्या? और विकास कर्ज से चल रहा है तो फिर जो सरकार की आय है, आमदनी है, वह कहां है? ऐसे में बहुत सारे मुद्दे ऐसे में उठ करके खड़े होते हैं। सवाल भी खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार ने पूरा खजाना खाली करके और तब सम्राट चौधरी को थमा दिया, इसीलिए 6 महीने में ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके आगे निकल गए कि चलो अपना कंगाल बिहार संभालो, हमको बख्श दो। जबकि नीतीश कुमार का ऐसा कोई भी आपराधिक करियर नहीं रहा। लेकिन मंत्रियों का कोई ऐसा बचा नहीं जिसका जो उससे दूर रहा। हर मंत्री कुछ न कुछ घोटाले में। अभी पिछले दिनों आप दर्शकों को मैं बताऊं, जब नीतीश की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बगावत कर दिए थे कानून के लिए, कि जो वहां के विधायकों की निधि है, विधायक निधि जिसको कहते हैं, 4 करोड़ से उसे 6 करोड़ किया जाए, इसकी मांग हो रही थी। और तुरंत उसी दिन उसे बढ़ाने की मांग हो रही थी तो नीतीश कुमार भड़क गए थे। और आप दर्शकों को मैं बताऊंगा, उसी के कुछ दिन बाद या 15 से 20 दिन या महीने दिन के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में रह करके और नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने 6 करोड़ का विधायक निधि नहीं किया, 4 करोड़ ही रहने दिया। और अब वह 4 करोड़ तो छोड़िए, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। एक ऐसे बिहार की सरकार चल रही है और बात लंबी लंबी छोड़ी जाती है कि ये विकास, वो विकास, वो विकास, और सैलरी देने के, वेतन देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब नीतीश कब तक एनडीए में, यह एक अहम सवाल उठ करके खड़ा हो गया है। क्योंकि खजाना खाली है, लेकिन
सत्ता की प्यास बुझी नहीं है। 20 साल 6 महीने रहने के बाद भी बिहार को मुक्त नहीं करेंगे। गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद चाहिए इन्हें, और बाकी मंत्रालय का बात अलग है। एक लंबी फेरिस्ट थमाई गई है। सम्राट चौधरी ने कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक की हिदायत दी है कि किसी ने अगर लेट किया या लंच के बाद किसी ने लेट अपने टेबल पर आने की कोशिश की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लोगों को निकालने का एक रास्ता तलाश रही है कि कैसे कम किया जाए भार, क्योंकि है ही नहीं पैसे, खजाना ही नहीं है। अब कर्मचारी उसको किस तरह से लेते हैं वो तो कर्मचारियों पे जैसे। लेकिन मैंने कहा कि नीतीश कब तक एनडीए के साथ। अब जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चीज में टांग अड़ा रही थी ना नीतीश के साथ, वैसे ही टांग अड़ाती रहेगी। इसी उद्देश्य से नीतीश कुमार हर चीज में अब टांग अड़ा रहे हैं। सीएम बन गए तो अब स्पीकर के लिए टांग अड़ा रही है कि स्पीकर हमें चाहिए। वह भी 24 तारीख को पता चल जाएगा कि स्पीकर किसका होता है। अगर स्पीकर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया नीतीश कुमार को तो समझ जाइए गृह मंत्रालय भी नहीं देगा। और जब गृह मंत्रालय और स्पीकर नहीं मिला नीतीश कुमार को तो आप यह भी लिख लीजिए कि नीतीश कुमार सरकार में नहीं जाने वाले हैं। यह सारी कुछ तैयारियां उनकी चल रही हैं और इन तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी उलझते जा रही है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण का मतदान हुआ, मतदान के अंदर बहुत भारी बम्पर वोटिंग चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, 4 मई को पता चलेगा वो, लेकिन वोटिंग बम्पर है। और जब वोटिंग बम्पर होती है तब एक ही शक जाता है कि फर्जी वोटरों का वोट पड़ रहा है क्या ढूंढ के, या फिर यह आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है ताकि ईवीएम की हेराफेरी की जा सके। वैसे भी पश्चिम बंगाल में लावारिस ईवीएम स्कॉर्पियो में पाई गई है, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। कहीं इसीलिए तो नहीं कि सीआरपीएफ के 2 लाख जवानों को उतारने की जरूरत पड़ी, टैंक तक उतार दिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई मुश्किलें और चुनाव आयोग खड़ा कर रहा है इस देश के लिए। लेकिन नीतीश ने मुश्किल में डाल दिया है सम्राट चौधरी को, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्यों? एक तरफ खजाना खाली का और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का एक फेरिस्ट लेकर के जो सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से जो मुहर लग करके पर्ची आई है उसमें विजय सिन्हा का नाम न होने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टकराव उभरता हुआ नजर आ रहा है। और विजय सिन्हा नाराज होने से पता नहीं किसका किसका पोल खोलने लगते हैं और खुश होने से पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। इस बात का भी डर सम्राट चौधरी को है। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो पहले ही लिस्ट से गायब कर दिया था विजय सिन्हा को, और पहले ही गायब कर दिया तो तेजस्वी यादव का एक तंज है कि कई पार्टियों से गुजर करके आए हैं, भाजपाई थोड़ी हैं, 5 साल से न भाजपा के हैं, इसके पहले कहा थे। तो इस पर भाजपा वाले भी, उनको भी मौका मिल जाता है सम्राट चौधरी को बैकफुट पर लाने का और टकराहट। सम्राट चौधरी कितने कारगर साबित होंगे यह तो नहीं पता, लेकिन सम्राट चौधरी को चुनौती नीतीश ने एक दे दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो सीएम की कुर्सी से भी हटा जाएंगे। नीतीश हटाएंगे सीएम की कुर्सी से फिर। ऐसे में एनडीए में टकराव चल रहा है भारी मात्रा में इस वक्त बिहार के अंदर, टकराव ही टकराव। जीतन राम मांझी भी एक अलग कयास बना बैठे हैं कि उनके विधायक 4 हैं, उसमें से किसी को मंत्रिमंडल मिलेगा। इस बार उपेंद्र कुशवाहा बहुत चिंतित है कि अगली बार तो उनके बेटे को मिल गया था और बेटा चुनाव भी नहीं जीता था, अब उनके बेटे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वह अपनी पत्नी को
कुछ मंत्री पद दिला पाएंगे सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में, उसका भी कोई स्थान नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी कोई ज्यादा फर्क और प्रभाव नहीं डालेगी सम्राट चौधरी की कुर्सी पर, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी उल्टा से पुल्टा कर देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 6 विधायकों की कमी है और इस बात का संकेत अलग अलग रूप में भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को दे रही है। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार भी लगातार यह संपर्क दे रहे हैं कि हमारी बातें भी अगर नहीं सुनी गई तो हम भी आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, और हम छोड़े आपको तो बिहार ही नहीं दिल्ली भी आपकी हिलाएंगे। यहीं पर आकर के भारतीय जनता पार्टी की यही कमजोर नस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा में भी बगावत है। नीतीश कुमार ने कुछ हेर फेर कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू एकदम बाहें फैला करके नीतीश कुमार के लिए बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के रिएक्शन पर चंद्रबाबू नायडू का एक्शन तत्काल देखने को मिलेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी दिक्कतों में आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार बार्गेनिंग में है। 24 तारीख को जब बहुमत साबित होगा सम्राट चौधरी का, तो फिर सारी पोल पट्टी खुलेगी कि कौन क्या करता है, नीतीश का कितनी मान्यता है और नीतीश की बातों को कितना भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। अगर यहाँ भाजपा ने नहीं सुना और नीतीश चुप गए और नीतीश कुछ नहीं किए तो फिर नीतीश का पतन निश्चित है और जेडीयू का टूटना भी निश्चित माना जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शक क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।